हेलो दोस्तों, मैं रजनीश, आप सभी के आर के हिंदी एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए दोस्तों, जो है कि आज जो है कि किसके बारे में हम लोग बात करेंगे, आज जो हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में, ठीक ना। देखिए मैथमेटिक्स हम जो है कि क्या पढ़ रहे थे मेरे दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि मैथमेटिक्स जो है कि हम लोग इस समय नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं इस समय हम लोग, जो है कि नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। और नंबर सिस्टम में लगभग हमको 15 क्लास हो चुका है, 15 क्लास हो चुका है। और इसमें जो है कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, शेषफल ज्ञात करना। क्या शेषफल ज्ञात करना बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत ही मतलब जीरो से उठाए हैं और हाई लेवल तक ले जाने की पूरी कोशिश है। जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा कोई बुक उठाएंगे, उसको नस्ते नाबूद करते हुए चलेंगे, ठीक ना मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान देना और अच्छे तरीके से समझना कि आखिर इसकी भावनाएं क्या है। देखिए यहाँ पे जो है कि टाइप है ना, टाइप 3 तक हम जो है कि करवा दिए थे। आज जो है कि डायरेक्ट हम जो है कि डायरेक्ट चलेंगे टाइप नंबर 4 पे। और टाइप नंबर 4 अब जो है कि समझिएगा और इसको समझिए बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक ना। देखिए टाइप नंबर 4 में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको दे देगा 4/5 दे देगा और इसमें पूछेगा रिमाइंडर ज्ञात कीजिए, इसमें को रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। ये तो हम आपको कल बता दिए थे। जल्दी से बताइए, 4/5 दे दिया है, उसमें बोल दिया है क्या, इसमें रिमाइंडर यानी शेषफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे मेरे दोस्तों। अब जो कि टाइम इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही कम समय मिलता है, आधी घंटा मतलब कि 30 मिनट या 35 मिनट पढ़ाते हैं। और जो है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे क्या हो जाए, कवर हो जाए। देखिए 4/5 है, 4/5 को रिमाइंडर यानी इतना दे देगा, पूछेगा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल आप लोग को पता है इसका मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी देखिए। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे ज़बरदस्ती इसको एक बार ले जा रहे हैं। हम आपको लिखवाए भी थे, यदि नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से बड़ी है तो हमेशा शेषफल यही बचता है। क्या, हमेशा शेषफल यही 4 बच जाएगा। यदि ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है, कुछ भी, ठीक ना। ये आपको कल बताए थे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे फिर और एक विधि और बताए थे कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे 5 है ना, तो 5 है यहाँ पे। तो इसको मान लीजिए कि दूसरा विधि बताए थे। क्या, दूसरा विधि, एक तो आपको बताए थे कि ये छोटा रहेगा तो डायरेक्ट आंसर फेंक देगा। और दूसरा विधि आपको बताए थे कि यदि इसको हम ज़बरदस्ती ले जाएं तो एक बार ले जाइए तो 5 बार ले जाएंगे, ठीक ना। कल आपको इसको बहुत ही अच्छी तरीके से बताए हैं। यहाँ पे मत समझना कि मेरे दोस्तों यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है चाहे कुछ भी, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही 2 4 10 ठो एग्जाम्पल देख के अच्छी तरीके से कल बताए हैं। यहाँ पे देखना, इतना हो गया ना, तो -1 बच जाएगा। तो -1 बच जाएगा जब घटाएंगे। तो आपको क्या बताए थे, -1 कैसे आया है, इसमें से मतलब कि 4 छोटी संख्या है, उसमें से -5 घटाएंगे। तो यहाँ देखिए +4 और -5 घटाएंगे तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अब माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस मतलब 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। बड़ी संख्या के आगे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस आया है, ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पे माइनस आ गया है। तो आपको बताया था कि जो शेषफल होता है, जो रिमाइंडर होता है, वो कभी मतलब कि क्या होता है, माइनस में नहीं आता है। यदि वो माइनस में नहीं आता है तो इसको पॉजिटिव बताना आपको बनाना सिखाए थे। यहाँ पे 5 है तो ये जो जिससे भाग देते हैं इसको जोड़ देंगे, जिससे भाग देते हैं इसको जोड़ देंगे। तो 5 माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी 4 आया, यहाँ पर भी 4 आ गया। ये आपको कल की बात है, ये क्या है, कल की बात है। आज की बात क्या है, आज की बात मेरे दोस्तों ये क्या है, इसी में यहाँ मान लीजिए कि 4 दे दिया, यहाँ पे 5 दे दिया, तो कल का विधि था। बस इसमें क्या होगा, टाइप नंबर 4 में मान लीजिए कि यहाँ पे है आपका 224 पावर दे देगा और पूछेगा कि रिमाइंडर क्या है, पूछेगा कि रिमाइंडर क्या है। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आपको जानते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से ले जा रहे हैं कि एकदम सीरियल वाइज से, तो कुछ नहीं करेंगे। भूल जाइए कि इस पे पावर भी है, सिर्फ और सिर्फ इसको हल कीजिए। तो इसमें 5 हो जाएगा। तो आपको बताए थे कि हमेशा, अब देखिए आपको बताए थे कि 2 विधि बताए थे। एक विधि तो पहली विधि क्या हो जाए, इससे छोटी है तो हमेशा रिमाइंडर 4 बच जाएगा। दूसरी विधि बताए थे, एक बार इसको ले जाएंगे 5 एकम 5, मतलब एक ज़्यादा निकल जा रहा है, 5 एकम 5, एक ज़्यादा निकल जा रहा है तो माइनस में चला जाएगा, तो 1 हो जाएगा माइनस में, और जिससे भाग देना इसको जोड़ देंगे तो हमें 4 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस क्यों आया है, यहाँ पे 1 ज़्यादा चल रहा है। देखिए 5 एकम 5, तो 4 से 1 ज़्यादा चल जा रहा है तो इसको माइनस कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ हो जाएगा, ठीक नहीं, आप समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस है तो माइनस को यहाँ पे लिख लेंगे, पावर लिखेंगे। अब इससे मतलब नहीं, पावर पे कितना, 224 है। अब माइनस है, ये माइनस है ना,
ये पावर तो पावर लिख दिए हैं। अब इसको कैसे किए हैं, एक ज़्यादा निकल जा रहा था, 5 एक कम 5 और 4 ही है तो एक घटा दिए हैं, इस पे पावर ये हो गया। तो यहाँ आप देखना, यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे क्या है माइनस है। अब माइनस का गुणा, जैसे कि 1 गुणा -1 गुणे -1 गुणे कितना बार किया है, 224 बार। 224 बार गुणा करेंगे, यहाँ आप देखना 1 गुणे -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह 3 बार गुणा करेंगे, इसी बार 3 बार गुणा करेंगे, 1 में 1 माइनस का तो -1 फेंकेगा, कितना बचेगा -1 फेंकेगा। इसी तरह यहाँ आप देखना, इसी तरह -1 है और गुणे -1 है, 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसी तरह -1 है गुणे -1 है गुणे -1 है, 3 बार करेंगे तो 2 से तो एक बार प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस है तो -1 आ जाएगा। इसी तरह -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 4 बार है, यानी ये क्या है सम संख्या है, सम संख्या बार यानी 2 बार। ये कितना है 4 बार, ये विषम है, लेकिन ये 3 बार ये क्या है विषम है, ये विषम है। यहाँ आप देखना ये 3 बार किए हैं, 1 गुणे 1 -1 गुणे -1 गुणे -1, यहाँ पे देखिए 2 बार किए तो इसको सम कहेंगे। यहाँ पे -1 गुणे -1 गुणे -1 किए हैं तो यहाँ पे क्या है ये सम है, 4 बार है, 4 बार किए हैं ना, तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, यहाँ पे कैसा रहेगा। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि -1 का गुणा सम बेर करेंगे। सम मतलब जो सम होता है, जो सम संख्या आपको बताया था ना कि जो 2 से मतलब कि 2 4 6 8 10 12 14 2 18 2 20 मतलब ऐसे ऐसे जो होती हैं, जो सम संख्या होती हैं, तो सम संख्या जो होती है सम -1 का सम संख्या बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। फिर -1 का विषम बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 हमेशा आएगा, ठीक ना। तो यहाँ आप देखिए ये क्या है, इसका 124 बार गुणा करना है, 224 बार, तो 224 क्या है एक सम संख्या है, 224 क्या है एक सम संख्या है। यदि सम संख्या है तो हमेशा एक आंसर आ जाएगा। माइनस यदि आप देखेंगे ये सम संख्या है, सम संख्या है तो यहाँ पे -1 पर कितना भी पावर हो हमेशा एक आंसर आ जाएगा, ठीक ना, हमेशा एक आंसर आ जाएगा। देखिए मेरे दोस्तों नंबर सिस्टम थोड़ा कैलकुलेशन होता है, फिर उसके बाद जो है कि कॉन्सेप्चुअल जो है कि परसेंटेज हो गया, ये सब बहुत ही अच्छी तरीके से बताया जाएगा, ठीक ना। यहाँ समझ में ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। तो एक चीज़ यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे देख लीजिए यहाँ पे इसी वाला क्वेश्चन में, एक तो क्वेश्चन 1 था, दूसरा क्वेश्चन इसी में यही वाला, सिर्फ यही वाला रहेगा। यहाँ पे 4/5 पावर दिया है 224 है तो यहाँ पे 225 कर दे रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे 200, यहाँ पे एक बार ज़्यादा निकल गया है तो -1 पर पावर कितना हो जाएगा 224 हो गया था। यहाँ पे एक बार ज़्यादा निकल गया है तो कितना हो जाएगा -1 पर पावर कितना हो जाएगा 225। अब -1 कहाँ से है आपको पता है ना, जैसे 5 एकम 5 तो 5 एकम 5 होता है, लेकिन 4 क्या है 1 कम है तो वही मतलब 1 कम है तो 1 लिख दे रहे हैं, ठीक ना। ये है, फिर यहाँ देखिए सम संख्या ये क्या है सम है, ये क्या है विषम है, विषम बार मतलब 225 क्या है विषम संख्या है और 224 क्या है एक सम संख्या है। तो सम संख्या जहाँ पर भी आएगी तो आपको क्या बताए थे हमेशा एक आंसर आएगा। -1 जब यहाँ पर माइनस दिया रहेगा तब, ये नहीं कि -2 है तब भी 1 लिख देना, नहीं, सिर्फ -1 के लिए कि यहाँ पे सम संख्या है तो हमेशा आंसर 1 आएगा। यहाँ पे माइनस जो है कि माइनस मतलब विषम संख्या है तो हमेशा -1 आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये समझ में आ के आएगा ना। तो नोट करके आप लोग लिखेंगे, क्या करेंगे नोट करके यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नोट करके लिखेंगे क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है कि माइनस दिया है -1 पर पावर, -1 पर पावर सम दिया है सम, तो हमेशा एक आंसर आएगा, याद करना। फिर -1 पर पावर दिया है, -1 पर पावर विषम पावर दिया है, विषम पावर दिया है तो हमेशा -1 आंसर आएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए। इस पे 2 क्वेश्चन और करा रहे हैं, फिर उसके बाद इसको ख़त्म करेंगे, ठीक ना। टाइप 5 4 भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ आप देखना, यहाँ पे जैसे में दे दिया है 27/7, ठीक ना। इसको ज्ञात कीजिए सिर्फ, तो पहले कल, ये तो कल वाली टाइप है, टाइप 3 है, तो इसको कैसे करें 7 चौक को 28, तो 27 से 1 ज़्यादा निकल गया, 1 ज़्यादा निकल गया तो बस 1 घटा देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। -1 आ गया कि नहीं, यहाँ पे -1 आ गया तो
तो -1 है और इसको जब भी जिससे भाग देते हैं इसको जोड़ते हैं तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। इसका क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा, क्या, रिमाइंडर। यहाँ पे ये देखना कि समझ में आ रहा है कि नहीं, जैसे 27 है यहाँ पे 7 चौक को 28, 28 मतलब 27 से एक ज़्यादा निकल गया है तो इसीलिए -1 लिखे हैं, ठीक ना। -1 तो आ गया, शेष पर -1 आ गया। लेकिन आपको ये भी बताए थे कि जो है कि शेष पर माइनस में नहीं होता है, इसको पॉजिटिव करने के लिए जो जिससे भाग देते हैं उसको जोड़ देते हैं। यदि जोड़ेंगे माइनस प्लस माइनस होता है, 7 में से 1 गिरेगा 6 आ जाएगा। क्यों 6 आया है, क्योंकि मतलब इसमें से घटाए हैं, इसके पहले क्या है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला साइन लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक ना। फिर उसके बाद देखना, ये समझ में आ गया ना। अब यही वाला क्वेश्चन को देखिए 2 तरीके से दे रहे हैं, ठीक ना। इसी वाला क्वेश्चन को, ये टाइप 4 वाला क्वेश्चन है, या मान लीजिए 27/7 है तो पावर कितना दे दिया है, पावर मान लीजिए कि दे दिया है आपका 236, ठीक ना। यहाँ आप दे दिया, यहाँ पे देखिए इसी वाला क्वेश्चन को इसी तरह 227 दे दिया है बटा के 7 दे दिया है, यहाँ पे 237। अब देखना यहाँ पे सम है, ये सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है, यानी क्या, इवन नंबर है। ये क्या है, इवन है, और ये क्या है, ऑड है, क्या है, विषम है, विषम यानी ऑड है, ठीक ना, ऑड है। तो जहाँ पर भी सम रहेगा, जहाँ पर भी सम रहेगा तो देखिए आप पहले 7 चौक को 28, एक ज़्यादा निकल गया तो -1 लिखेंगे, तो -1 पर पावर कितना हो जाएगा, 200, कितना है, 236, 236 हो जाएगा। यहाँ पे 7 चौक को 28, यहाँ पर भी एक ज़्यादा निकल गया तो माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 237, 237 हो गया, ठीक ना मेरे दोस्तों, 237 हो गया। अब देखिए यहाँ पे सम संख्या है, यहाँ पे विषम संख्या है। आपको क्या बताया, जहाँ पर विषम संख्या दिखाई देगी हमेशा आंसर 1 आ जाएगा, जहाँ पर भी विषम संख्या देगी यहाँ पे सिर्फ 1 के लिए है ये, ठीक ना, -1 के लिए। फिर यहाँ पे माइनस पावर विषम संख्या है तो हमेशा -1 आ जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब जो है कि रिमाइंडर जो है कि ये भी याद रखना, ये आंसर नहीं है, पीछे भी जो बोले हैं ना कि हमेशा जो रिमाइंडर पूछता है -1 तो आया लेकिन विषम संख्या, और क्या करते हैं उसको, -1 तो आया लेकिन जो रिमाइंडर है वो हमें किसी भी हालत में वो निगेटिव नहीं होता है, तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, जिससे भाग दे रहे हैं उसी को जोड़ देंगे, बस जिससे भाग दे रहे हैं उसी को जोड़ देंगे, बस यही इसका आंसर बन जाएगा, ठीक ना। यदि माइनस में आए तो जिससे भाग देना उसको जोड़ देंगे, ठीक ना। पीछे भी इसी तरह कर लेंगे, ठीक ना। बस आपको ये बताए थे, यहाँ पे विषम संख्या है तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे सम संख्या है तो 1, यदि 1 आ गया तो इसको नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है। यदि निगेटिव आ जा रहा है तो जिससे भाग देना उसको जोड़ देंगे, वही आंसर बन जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा, ठीक ना मेरे दोस्तों। इतना समझ में आ गया, तो चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा सा रुक जाएंगे, इसको जिसमें किसी आई डाल देते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए दोस्तों। और जो है कि बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक ना। देखिए जितना बेसिक तरीके से बताया जा रहा है ना, कोई नहीं बताएगा, देख लीजिएगा आप लोग कि मतलब कि कोई भी टाइप नहीं, जैसे कोई भी रहता है 2-3 क्लास में जो है कि क्या करता है, 2-3 क्लास में नंबर सिस्टम ख़त्म कर देता है। लेकिन हम सोचें कि कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो आपसे छूटे ना, जब प्रैक्टिस तो बहुत ही अच्छी तरीके से कराएंगे हम, ठीक ना। तो कंसेप्ट भी बहुत ही अच्छी तरीके से कराएंगे, नंबर सिस्टम आप याद भी रखेंगे कि किसी भी टीचर से हम लोग पढ़े थे और बहुत ही अच्छे तरीके से, और ऐसा किसी को आप पढ़ा भी सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक ना। तो यहाँ आप देखना, ये समझ में आ गया ना मेरे दोस्तों, ये समझ में आ गया। तो आप लोग बस टाइप 4 में यही आप लोग को सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, ठीक ना। -1 के लिए माइनस, तो आपको हमेशा ऐसा गुणन करना है ना कि एक ज़्यादा जाएगा या तो एक पीछे आएगा, एक तो या तो आगे जाएगा या तो पीछे आएगा, बस इसी पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। वो प्रैक्टिस में आपको क्वेश्चन ढेर सारा करवाएंगे, ठीक ना। आपको यही ध्यान देना है, -1 पर पावर या तो इवन दिया है, इवन यानी सम दिया है, यदि तो क्या होगा, हमेशा एक आएगा आंसर। यदि माइनस पावर दिया है, विषम दिया है, विषम यानी ऑड दे दिया है, तो हमेशा -1 आ जाएगा। यदि -1 है तो जिससे भी भाग दे रहा है उसको जोड़ देंगे, बस आंसर बन जाएगा, ठीक ना। ये समझ में आ गया। यदि समझ में आ गया तो आगे चलें, एक और क्वेश्चन दे दें।
चलिए एक क्वेश्चन और लिख लीजिए जिससे कि आपका कंसेप्ट क्या हो जाए, आपका क्लियर हो जाए। मान लीजिए 71/8 दे दिया है, ठीक ना, 71/8 दे दिया है, पावर दे दिया है 200, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि दिया है 3 3 3, ठीक ना। अब यहाँ पे दे दिया है कि यही वाला क्वेश्चन, एक तो ये क्वेश्चन है या एक तो ये क्वेश्चन लिखिए 71/8। क्यों एक ही क्वेश्चन देके आपको समझा रहे हैं, क्योंकि आप लोग को समझ में आ जाए। यहाँ पे इतना था 333 था, यहाँ पे 334 लिख देना है। यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी संख्या हो सकती है 99999, ये तो आप लोग को बस सिर्फ क्या करना है, उससे मतलब तो है नहीं, सिर्फ देखना है ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, बस उसको उसी के हिसाब से नस्ते नाबूद कर देना है। तो यहाँ आप देखिए 8 का 9 बेर गुणा करने के 8 9 72 होता है। क्या होता है, 8 9 72। तो 71 है, तो एक ज़्यादा निकल गया तो इसलिए -1 लिख लेंगे। यदि एक ज़्यादा निकल गया तो -1 लिख लेंगे। अब किसी से मतलब नहीं, पावर लिख देंगे, बस पावर है। फिर आप देखिए 8 9 72, 8 9 72, तो यहाँ पर भी एक ज़्यादा निकल गया तो -1 लिखेंगे। और पावर कितना दे, 334 दिया है, 334 दिया है पावर। अब क्या करेंगे, ये क्या है, एक विषम है यानी ऑड है, ये क्या है, इवन है। तो आपको क्या बताए थे, जहाँ भी ऑड रहेगा या विषम संख्या रहेगी, विषम रहेगा, जहाँ पर विषम रहेगा तो क्या करना है, माइनस, तो -1 आ जाएगा। और जहाँ पर विषम देखेंगे वहाँ पर 1 आ जाएगा। ये तो आंसर हो गया। लेकिन जिससे अब जिससे भाग दे रहे हैं, जिससे भाग दे रहे हैं आप, तो माइनस में आया था, माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है, जिससे भाग दे रहे हैं उसको बस जोड़ देंगे। तो -1 और +8, तो इसको जोड़ देंगे 7, आंसर आ जाएगा। बस यही करना था आप लोग को। क्या टाइप 4 आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। अब जो है कि चलेंगे टाइप नंबर 5 पे, टाइप नंबर 5 पे चलेंगे और इसको 1-2 क्लास और लगेगा, इसको ख़त्म कर देंगे, शेषफल आधारित प्रश्न, ठीक ना। कोई भी इतना नहीं पढ़ाता, ठीक है ना मेरे दोस्तों, कहीं भी आप लोग देख लेंगे शेषफल कोई भी इतना 2-3-4 क्लास में कभी नहीं पढ़ाएगा, बस जाएगा जल्दी जल्दी बताकर चला जाएगा। हम इसलिए चल रहे हैं कि मतलब कि आपको देख भी रहे हैं कि मतलब जीरो से उठा रहे हैं एकदम हाई लेवल तक, ये नहीं कि जो कमज़ोर लड़का है वो नहीं पढ़ पाएगा। तो अब जैसे जो थोड़ा सा तेज़ लड़का है उसको चाहते तो एक का दिन में पता कि जल्दी 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 चले जाते हैं, लेकिन नहीं, जो एकदम कमज़ोर है उसको भी लेके चल रहे हैं कि वो भी आसमान छुए, ठीक ना। यहाँ आप देखना टाइप नंबर 5, इसको देखना इसकी भावनाएं क्या है, ठीक ना, इसकी भावनाएं क्या है। मान लीजिए टाइप 5 में क्वेश्चन कैसे पूछता है, मान लीजिए 2/5 दे दिया, 2/5 दे दिया, अब पावर दे दिया। अब देखिए अब ये सब आप लोग याद कर लेंगे, पावर दे दिया है 34। अब क्या करेंगे, देखना मेरे दोस्त, अब यहाँ पे थोड़ा सा ही टफ है, क्या है, इसको थोड़ा सा एकदम दिमाग से समझना पड़ेगा, नहीं तो स्किप कर जाएगा, क्या हो जाएगा, आप लोग को समझ में नहीं आएगा मेरे दोस्त। इसलिए इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझना पड़ेगा, ठीक ना। इसको समझेंगे कैसे भैया, देखिए बहुत ही आसान है, देखना। अब देखिए ना तो एक ज़्यादा आ रहा है, जैसे वहाँ पे एक तो आगे निकल जा रहा था, फिर टाइप 3 में एक पीछे निकल जा रहा था, या तो एक आ जा रहा था या -1 आ रहा था, उस पर पावर सम देख रहे थे, विषम देख रहे थे, आंसर तुरंत देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पर तो पावर 2/5 दिया है, यहाँ पे भाग ऊपर भी देंगे, आगे भी ले जाएंगे, 5 एकम 5 तो -3 करना पड़ेगा। अब -3 में जैसे उस वाला विधि से लगाएंगे, जैसे कर रहे थे कि 5 एकम 5, तो यहाँ पे 2 है तो -3 निकल गया, 5 मतलब 3 कम है, तो 3 कम है तो 3 पे पावर कितना लिखेंगे, 34 लिखेंगे। ये तो ठीक है, इसको मतलब कैसे भी करके बड़ी संख्या दे देगी तब टफ हो जाएगा ना। इसी तरह मान लीजिए कि आप देख रहे हैं, आप बताए थे कि यदि मतलब कि देखिए पहली टाइप पे सब कुछ ले जा रहे हैं, यहाँ पे छोटी संख्या, यहाँ पे बड़ी संख्या है, तो शेषफल जहाँ पर भी ये बड़ी रहेगी, बड़ी संख्या रहेगी, नीचे वाली ऊपर वाली छोटी संख्या रहेगी, तो हमेशा क्या होता है, यही वाला आ जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा, शेष बच जाएगा। अब शेष पर पावर कितना दिया है, 34 दिया है, तो अब भी कैलकुलेशन हो जाएगा, 2 का 34 बार गुणा करेंगे तब ना आंसर आएगा, तब ना आंसर आएगा जी। तो वो भी समस्या फंस जा रही है। तो अब क्या करेंगे, बहुत ही आसान है, जिसको इसको समझना बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक ना, इसको अच्छे तरीके से समझना, आखिर इसकी भावना है क्या मेरे दोस्त। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको ये करना पड़ेगा, या तो यहाँ पे कैसे भी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपको या तो क्या करना, 4 करना पड़ेगा, या तो 5 दूना के 10 यानी कि या तो 9 करना पड़ेगा, या तो 11 करना पड़ेगा।
तो 4 कैसे करेंगे बताइए इसको, या तो यहाँ पे देखिए इस 2 के स्थान पर या तो 4 रहता या तो 6 रहता तो हमारा काम हो जाता। कैसे हो जाता, क्योंकि यहाँ पे 2 के स्थान पर 4 रहता और 4/5 करते तो या तो एक ज़्यादा निकल जा रहा है तो -1 पर पावर 34 कर देते तो आंसर आ जाता। सम विषम देखे तो टाइप 3 पे, या तो यहाँ पे 6 रहता, 2 के स्थान पर 6 रहता तो 6 लिखते हैं, बता के 5 लिखते हैं। अब पावर कितना दिया है, 34 दिया है, तो एक मतलब एक कम हो जा रहा है, 5 एकम 5, 6 से एक कम है तो 1 लिखेंगे, सिर्फ एक ज़्यादा है, 6 क्या है, एक ज़्यादा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आया है, यहाँ पे एक ज़्यादा निकल जा रहा था, निगेटिव आया। आप ध्यान देना, यहाँ पे एक कम है, 5 एकम 5 1 6, मतलब एक कम पड़ जा रहा है तो 6, यहाँ पर भी एक ज़्यादा है, यहाँ पे यहाँ पे एक 5 जो है कि एक ज़्यादा निकल जा रहा है, जैसे 5 एकम 5 तो 4, 5 से छोटा है तो यहाँ पे -1 आया है, यहाँ पे इस तरह, तो पावर दिया है 34, तो आप इस तरह तो निकल लेंगे। लेकिन यहाँ पे दिया है 2, कितना दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, ना तो 4 दिया है ना तो 6 दिया है, तो इसको क्या करेंगे, या तो 4 या तो 6 बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे उसको समझना, इसको बनाएंगे 4 या 6, इसको बनाएंगे, ज़बरदस्ती बनाएंगे। देखना आपको एक कंसेप्ट याद होना चाहिए, देखना यहाँ पे बता रहे हैं कि इसको ना यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 रहता तो 4 हो जाता, 2 पे पावर 2 रहता तो 4 हो जाता, और 17 दूना के 34, 17 दूना के 34 अब बटा के 5। देखिए अब काम यहाँ हो गया कि नहीं हो गया, कैसे हो गया। अब कहेंगे भैया ये तो हमको समझ में नहीं आया है, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि x पर पावर है, ठीक ना, x पर पावर n अगुणते यम है, ठीक ना। यहाँ पे देखना, जैसे मान लीजिए x दिया है, x पर पावर दिया है n पर पावर कितना दिया है, पावर m दिया है, तो क्या होता है, इसका मतलब यही होता है x पर पावर n इंटू m, इसका मतलब यही होता है n इंटू, जब कर्णीय घातांक पढ़ेंगे सर्ड इंडाइसिस ना, तब आप लोग कुछ सब क्वेश्चन बताया जाएगा कि कैसे कैसे इसमें कब गुणा होता है कब भाग होता है, यहाँ पे इसको बस थोड़ा समझेंगे। इसका मतलब यही होता है, ठीक ना, इसका मतलब यही होता है m इंटू n। तो यहाँ देखिए 17 दूना के 34 कर देंगे, यहाँ पे देखिए 17 दूना के 34, यहाँ पे देखिए इस दोनों की m n के स्थान पर 2 और 17 है कि नहीं, इसको गुणा करेंगे, इसका मतलब क्या होता है गुणा, तो 17 दूना के 34 ये वाला प्राप्त हो जाए कि नहीं, यहाँ पे 2 भी हो गया 5 भी हो गया, काम खत्म हो गया कि नहीं हो गया, ठीक ना। इसको आपको बनाना पड़ेगा, क्यों क्या करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा टफ हो जाता है, जल्दी पूछता नहीं है, ठीक ना, लेकिन आपको अच्छे तरीके से बताते हैं, ये SSC में आता है, CGL वगैरह में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आता है, ठीक ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसको बनाएंगे, क्या करेंगे बनाएंगे, 17 दूना के 34 हो जाएगा, 34 तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको तोड़ दिए हैं, क्या इसको तोड़ दिए हैं। तो अभी इसको क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पे कैसे हो जाएगा, 2 पे पावर 2 का मतलब 4 होता है, 2 दूनी के 4 और बटा के 5 होता है, तो पावर कितना है 17 है बटा के, तो यहाँ पे देखिए एक ज़्यादा निकल गया, 5 एकम 5 एक ज़्यादा निकल गया, तो -1 पावर 17, और यहाँ पे देखिए 3 वाला आ जाएगा, जो टाइप 4 बताए हैं, यहाँ पे विषम है, क्या है विषम है, अब माइनस पे दिया है, माइनस पे विषम रहेगा तो हमेशा -1 आ जाएगा, और यदि -1 आ जाएगा किससे भाग दे रहे हैं उसको जोड़ देंगे, हमेशा 4 आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्तों, बहुत ही सोचना है कि अच्छी तरीके से समझा दें, भले टाइम लगे लेकिन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक ना। आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन जो कि बुक में लेकर प्रैक्टिस करते रहिएगा, मज़ा आ जाएगा, क्या होगा मज़ा आ जाएगा, ठीक ना मेरे दोस्तों। यहाँ आप देखना एक क्वेश्चन और इस पर समझेंगे, एक क्वेश्चन और इस पर देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन समझना कि इसकी भावनाएं क्या है, थोड़ा सा मेरे दोस्तों समझ लेंगे कि मेरा जो एक वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, थोड़ा सा रुकेंगे और देखना यहाँ पे समझना कि अब इसकी भावनाएं क्या है। देखना मेरे दोस्त, यहाँ पे देखना कि टाइप नंबर 4 में हो गया, दूसरा सवाल इसी में लिख दिया 3 और बटा के 7, 3 और बटा के 7 का पावर दे दिया है 33। अब क्या होगा, इस पूछेगा कि रिमाइंडर ज्ञात कीजिए, क्या करिए रिमाइंडर ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो ये दिया है ना ये वाला, इसको यहाँ पे या तो 6 रहता तब भी काम हो जाता, या तो यहाँ पे 8 रहता तब भी काम हो जाता। इस 3 के स्थान पर या तो 6 रहता तब भी हमारा काम हो जाता, या तो 8 रहता तब भी काम हो जाता, या तो 7 लिखी 21 या 22 मतलब 7
3 तिल 9 27 रहता तब भी काम हो जाता, ठीक ना, 27 रहता तब भी काम हो जाता। तो मेरे दोस्त कैसे बनाएंगे देखना, इसको हो रहा था तो कैसे समझ में आ रहा है। जैसे 3 के स्थान पर 6 रहता तो 6 लिखते, अब बटा के 7 है, अब पावर 33 दिया है, पावर 33 दिया है, तो ये वाला तो कौन सा हो गया, टाइप 4 हो गया ना। तो एक ज़्यादा निकल जा रहा है, 7 एक कम 7 है, 6 से एक ज़्यादा निकल जा रहा है तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे 33 दिया है, ये विषम संख्या है तो -1 आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे 7 जोड़ देंगे, यहाँ पे कितना बचेगा 6 बच जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए बहुत ही सब कुछ रिवीजन यहाँ पे करवा देने हर टाइप। यहाँ पे 8 रहता, 8 बटा के 7 है, बटा के 33 दिया है। यदि यहाँ पे 7 एक कम 7, एक कम पड़ जा रहा है तो पॉजिटिव लिखेंगे 1 और बटा के 33 लिख देंगे तो हमेशा आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि ये विषम संख्या क्या है, कुछ भी है, ये गुणा करेंगे तो हमेशा बताए थे ना टाइप 2 3 में, किसी भी तरह गुणा करेंगे तो हमेशा 1 ही आ जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पे 27 रहता, टाइप 1 में आ जाएगी, सबसे टाइप 1 में। यहाँ पे देखिए क्या होता, 27 रहता 3 के स्थान पर, बटा के 7 करते हैं, अब बटा के 33 कर देते हैं, तो 7 चौको 28, 7 चौको 28, तो 28 तो 27 एक ज़्यादा निकल जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस को लिखते हैं, -33 लिख देते हैं, तो क्या होता है माइनस है, यहाँ पे विषम संख्या है तो -1 आता है, जिससे भाग दे रहे हैं उसको जोड़ देते हैं तो हमेशा कितना बन जाता है, हमेशा 6 आंसर बन जाता है। देखिए सब टाइप यहीं पे दोहरा दिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है, 3 के स्थान पर ऐसा कोई भी नहीं है, तो कोई ना कोई बनाएंगे इसको ज़बरदस्ती। देखिए कैसे बनाएंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे 3 पर पावर 3 कर देते, अब बटा के 11 कर देते, बटा के 7, क्या एक ही जैसा है, आपको बताया थे नहीं, यहाँ पे x है, मान लीजिए कि यहाँ पे x है, x पे पावर कितना दिया है, n दिया है, अब पावर कितना दिया है, m दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है, x पे पावर m n इंटू m, यही ना होता है, इसका मतलब यही होता है, इसको दोनों को गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको लिख दिए 11 तिहाई 33, जब 11 तिहाई 33 तो वाला प्राप्त हो जा रहा है कि नहीं, प्राप्त हो जा रहा है ना। तो इसी तरह आपको अपने माइंड से, अपने दिमाग से उसको बनाना पड़ेगा, ठीक ना। 11 तिहाई 33, तो 33 11 तिहाई 33 ये वाला प्राप्त हो गया, तो इसको इस तरह तोड़ सकते हैं। अब इसको देखिए 3 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 तिल 9 तिली 27, अब बटा के 7, अब पावर कितना दिया है 11, ठीक ना। यहाँ देखिए 7 चौको 28, 27 से एक ज़्यादा निकल गया, 27 से एक ज़्यादा निकल गया, तो एक ज़्यादा निकल गया तो क्या होगा बताओ, एक ज़्यादा निकल गया तो क्या होगा, -1 पर पावर 11। अब देखिए 11, ये वाला 11 लिखे हैं, तो 11 क्या है, एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या तो हमेशा एक आंसर आएगा, लेकिन ये माइनस में कभी रिमाइंडर होता नहीं है, तो इस जिससे भाग दे रहे हैं उसको हमेशा जोड़ देंगे 7, इसका साइंस क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या मेरे दोस्त इतनी बात से सहमत हैं? यदि सहमत हैं तो जल्दी बोल दीजिए यस, और लाइक सब्सक्राइब जो है कि दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा है तो करते रहिए मेरे दोस्त, ये इससे भी बढ़िया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, किसी भी क्वेश्चन को हम नस्ते नाबूद कर देंगे ना, तो बढ़िया समझिए, हर क्वेश्चन आपको बता देंगे। इसी के माध्यम से जो ये टाइप चल रहा है ना, इतना टाइप कोई भी नहीं पढ़ाता, 1 2 टाइप पढ़ा, 3 टाइप पढ़ा के उड़ा देंगे, चलेंगे काम खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको सोच रहे हैं क्या, आपको शुरू से बताए थे कि टाइम लगेगा लेकिन कंठस्थ पढ़ेंगे, फिर जिंदगी में आपको किसी चीज़ को मैथ को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सिर्फ नोट्स बनाना है, उसको रिविजन करते रहना है। जितना रिविजन करेंगे और जो है कि हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उसको उतना ही क्या होगा, लाभदायक होगा, ठीक ना। यहाँ आप समझना, यहाँ पे समझना, एक क्वेश्चन और दे दें, यदि एक क्वेश्चन दे देंगे तो काम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा, ये भी टाइप 5 खत्म हो जाएगा। तो टाइप 5 में मान लीजिए कि यहाँ पे 2 दिए, यहाँ पे 9 दे दिए, 2 दे दिए, यहाँ पे 9 दे दिया, पावर 33। अब बताइए अब इसको कैसे लगेगा, देखिए अब इसको घर से लगा कर आइए, क्या करिए, इसको घर से लगा कर आइए। तो कैसे, इसको थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कि इसको कैसे टूटेगा। मतलब 2 पर पावर 3 है, इसको हम तोड़ दे रहे हैं एक बार, 2 पर पावर 3 पे तोड़ दे रहे हैं, अब बटा के कितना हो जाएगा, 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 वाला प्राप्त हो जाएगा। अब जो है कि बटा के 7, अब इसका रिमाइंडर जो है कि हमको बताइए, कमेंट बॉक्स में करके इसका आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से बताइए मेरे दोस्तों, ठीक ना। और इसी के साथ दोस्तों चाहेंगे विदा, और बहुत ही अच्छी तरीके से कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है, आधी घंटा में देख रहे हैं ना आप लोग, कितना बढ़िया कंटेंट दिए हैं, कोई मजाक नहीं, कोई कुछ नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, जितना हुआ बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हो जाता है, लेकिन आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि हमेशा मेरे दोस्त नौकरी पाना है, किसी भी हालत में। एक बार नौकरी पा जाएंगे फिर उसके बाद तैयारी करते रहिए अच्छे तरीके से, बड़ी पोस्ट की, ठीक ना।
तो कभी भी पीछे मत हटिए, हमेशा जो है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और हर चीज़ एक रेगुलर वे में करते रहिए, ठीक ना। ये नहीं कि 3 दिन पढ़ें 1-2 दिन में नहीं पढ़े, 1 हफ्ता पढ़ें 2 दिन 3 दिन नहीं पढ़ें, इस तरह रेगुलर एकदम खराब होता है, कुछ भी नहीं फायदा होगा। थोड़ा ही पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, ठीक ना। तो मेरे दोस्त, तो इसी के साथ चाहेंगे विदा, और क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक ना, यदि आपको अच्छा लगे, ठीक ना मेरे दोस्तों। और कमेंट में करके बताइए कि मेरा वीडियो जो कि कैसा लगा, ठीक ना। और दोस्तों इसी के साथ चाहेंगे विदा। जय हिंद, जय भारत।